हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ पूनम कश्यप। वेलकम टू हिस्ट्री मेड सिंपल। तो आज की जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है फ्रेंड्स, वो होगा मराठा साम्राज्य और 18वीं शताब्दी में जो नए स्वायत्त राज्य स्थापित हुए थे उनके बारे में हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले एक छोटा सा इंट्रो। जैसे कि हमारे चैनल का नाम है हिस्ट्री मेड सिंपल, तो हमारा स्लोगन भी यही है, लेट्स मेक हिस्ट्री सिंपल। तो हम हिस्ट्री को फ्रेंड्स सिंपल तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हैं स्टूडेंट के सामने, ताकि उनको ये बोरिंग और पकाऊ ना लगे। और एमसीक्यू जो होता है वो बेस्ट तरीका होता है एग्ज़ाम के लिए आपको प्रिपेयर करने के लिए। तो इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ लेके आती हूँ, और वो भी ऐसे कि आपको सीधे सीधे वो कंसेप्ट से जोड़ता है और आपको समझने में ईजी भी होता है फ्रेंड्स। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं हमारा वीडियो और देखते हैं आज का पहला सवाल। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है मेरी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के संग शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स। जितनी ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, जैसे कि आपको पता ही है चैनल न्यू है, ज़्यादा व्यू नहीं जाता है, तो वैसे वैसे मैं जल्दी जल्दी कंटेंट डालूँगी। तो चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मुगल दरबार के साथ राजकुमार दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में जुड़ा था। ऑप्शन नंबर पहला है हकीम अफजल खान, दूसरा इब्न बतूता, तीसरा फ्रांसवा बर्नियर और चौथा है द्वार्थ बारबोसा। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसवा बर्नियर। अगला देखते हैं, पुरंदर की संधि निम्नलिखित में से किस किस के बीच हुई थी। पहला औरंगजेब शिवाजी, दूसरा जयसिंह शिवाजी, तीसरा शाइस्ता खां शाहजी और चौथा शिवाजी संभाजी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयसिंह शिवाजी, ये सही है। अगला देखते हैं, शिवाजी के राज्य अभिषेक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है शिवाजी ने राज्य अभिषेक के बाद छत्रपति की उपाधि धारण की थी। दूसरा, पुरोहित गंगा भट्ट ने उन्हें उच्च वर्गीय क्षत्रिय घोषित किया। इसमें जो सही है फ्रेंड्स हमें वो बताना है। तो ये दोनों ही बिल्कुल सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस हिसाब से सही हो जाएगा। अगर बैकग्राउंड से थोड़ा नॉइज़ आता है तो सॉरी उसके लिए, बिकॉज घर पे थोड़ा बहुत शोर शराबा कभी कभी हो जाता है। चलिए इसे सुम्मिलित कर लेते हैं हम लोग सूची 1 को सूची 2 से। पहला है वित्त व्यवस्था। उस वित्त व्यवस्था जो थी फ्रेंड्स वो पेशवा के हाथों में थी ऑफ कोर्स। उसके बाद दूसरा जो है वो सैन्य प्रशासन है हमारा, तो ये हो जाएगा सरे नौबत। लेखपाल जो होता था ये मजूमदार, और गुप्तचर और डाक विभाग, इसके बारे में हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा हुआ है, वाके नवीस। तो इस हिसाब से जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, शिवाजी के शासनकाल के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है पंडित राव पारमार्थिक दोनों के लिए जिम्मेदार, दूसरा स्थायी सेना पागा, तीसरा अस्थायी सैनिक सिलहदार। तो फ्रेंड्स इसमें से जो सम्मिलित है वो बताना है हमें, तो ये तीनों ही सम्मिलित हैं, तो ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 तीनों के तीनों सही हो जाएंगे। अगला देखते हैं, शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है अष्टप्रधान 8 मंत्रियों का समूह था। दूसरा, प्रत्येक मंत्री पेशवा के प्रति उत्तरदायी था। तीसरा, राजस्व व्यवस्था में शिवाजी ने मलिक अंबर की तद विषयक व्यवस्था का अनुकरण किया था। इसमें जो सही नहीं है हमें वो बताना है फ्रेंड्स। तो इसमें जो सही नहीं है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि प्रत्येक मंत्री जो है वो पेशवा के प्रति नहीं, राजा के प्रति उत्तरदायी था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी कूट का सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, शिवाजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इन्होंने मुगल इलाकों में चौथ कर वसूला था। दूसरा, शिवाजी के काल में अनाजी दत्तों ने नए सिरे से राजस्व निर्धारित करने का काम किया था। इसमें जो सही है फ्रेंड्स हमें वो बताना है, तो ये दोनों ही बिल्कुल सही है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी पहला दूसरा सही हो जाएगा। शिवाजी के पोते शाहू और कोल्हापुर में रहने वाली उसकी चाची ताराबाई के बीच हुए गृह युद्ध ने मराठा शासन में एक नई व्यवस्था को जन्म दिया। इस व्यवस्था के तहत मराठा साम्राज्य में कौन सा परिवर्तन दिखाई देता है, ये बताना है। पहला है मुगल संपूर्ण मराठा क्षेत्रों से जजिया कर वसूलने लगा। दूसरा, पेशवा मराठा साम्राज्य के कार्यकारी प्रधान बन गए।
तीसरा, मराठा साम्राज्य में मनसबदारी प्रथा का आरंभ हुआ। और चौथा, मराठा साम्राज्य में सैनिकों को कर रहित भूमि प्रदान की जाने लगी। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पेशवा मराठा साम्राज्य के कार्यकारी प्रधान बन गए, ये सही होगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, बाजीराव प्रथम को शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा प्रतिपादक कहा गया है। दूसरा है, बाजीराव प्रथम के समय दक्कन के प्रांत भी चौथ और सरदेशमुखी कर मराठों को देते थे। तीसरा, बाजीराव प्रथम ने पुर्तगालियों के पश्चिमी तट के इलाकों को भी अपने कब्जे में ले लिया था। इसमें जो सही है फ्रेंड्स हमें वो बताना है। तो पहला और दूसरा बिल्कुल सही है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, पानीपत का तीसरा युद्ध निम्नलिखित में से किसके किसके मध्य हुआ। ऑप्शन नंबर पहला है मराठा मुगल, दूसरा मराठा और अफगान, तीसरा मुगल और रोहिला, और चौथा है मराठा और अंग्रेज। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मराठा और अफगान। अगला देखते हैं, पानीपत की तीसरी लड़ाई के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी। ऑप्शन नंबर पहला है, मराठों की राजनीतिक प्रतिष्ठा को बड़ा धक्का लगा। दूसरा, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और दक्षिण भारत में अपनी सत्ता मजबूत करने का अवसर मिला। और तीसरा, पंजाब लंबे समय तक अफगानों के अधीन रहा। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पहला और दूसरा, ये बिल्कुल सही है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए कूट का सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर पहला है मराठा सिंचाई कर, दूसरा मराठा भू राजस्व, तीसरा मुगलकालीन चुंगी, और चौथा सिखों के सैन्य प्रशासन से। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मराठा भू राजस्व से। अगला देखते हैं, इसे सुमेलित करना है हमें, तो चलिए अरेंज कर लेते हैं। पहला है जहांदारी, इसका हो जाएगा फ्रेंड धर्म निरपेक्ष या दुनियावी बातों पर आधारित राज्य। कारखाना जो है ये एक विभाग हुआ करता था, इसके बारे में मैंने बताया हुआ है आप लोगों को। ये जो होता था, ये राजा के जो निजी ज़रूरतें होती थी उसके हरम की, उसके महल में, तो वो उससे जुड़ी चीज़ों का ध्यान रखा करता था और उसकी पूर्ति करता था। चौथ, इसका हो जाएगा फ्रेंड शिवाजी के साम्राज्य में समीपवर्ती मुगल क्षेत्र से उगाहा जाने वाला कर, और हूण जो है ये एक मुगलकालीन सिक्का था। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, 16वीं व 17वीं शताब्दियों के पंचायत के मुखिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह पद अनुवांशिक था। दूसरा, पंचायत का मुखिया मुकद्दम कहलाता था। और तीसरा, वह ग्राम लेखकों के निर्माण के लिए जवाबदेह था। इसमें जो सही है फ्रेंड्स हमें वो बताना है। तो दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस हिसाब से हमारा सही हो जाएगा। अगला है, महाराष्ट्र में वतन भूमि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर पहला है पंचायत की भूमि, दूसरा ब्राह्मणों को अनुदानित भूमि से, तीसरा कुलीनों को दी गई भूमि से, और चौथा है शिल्पकारों को दी गई भूमि से। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिल्पकारों को दी गई भूमि से। अगला है, 18वीं शताब्दी में भारत की सामाजिक स्थिति के संदर्भ में पतदाम शब्द किसे निरूपित करता है। ऑप्शन नंबर पहला, निम्न जाति के लोगों में प्रचलित विवाह पद्धति। दूसरा, दास वृत्ति के अंतर्गत प्रत्येक दास को पंजीकृत करने हेतु लगाया गया शुल्क। तीसरा, विधवा के पुनर्विवाह पर लगाया गया कर। और चौथा है बधुआ मजदूरी। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विधवा के पुनर्विवाह पर लगाया गया एक कर। अगला देखते हैं, मराठों की सैन्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक कौन सा सही नहीं है। पहला है, मराठा सेना का गठन मुगल व्यवस्था पर आधारित था। दूसरा, मराठा सैन्य विनियम दक्षिण के मुस्लिम राज्यों के अधिनियमों पर आधारित था। तीसरा, शिवाजी सामंतशाही सेना पर निर्भर रहते थे। और चौथा है, पेशवा लोग सामंतशाही पद्धति पसंद करते थे। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही नहीं है एक, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, शिवाजी सामंतशाही सेना पर निर्भर रहते थे। अगला देखते हैं,
चौथ और सरदेशमुखी कर प्रणाली का संबंध था ऑप्शन नंबर पहला मुगलों से, दूसरा सिखों से, तीसरा मराठों से और चौथा राजपूतों से। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मराठों से। ये बहुत इजी था। पानीपत के तीसरे युद्ध के समय पेशवा कौन था? ऑप्शन नंबर पहला है बाजीराव प्रथम, दूसरा बाजीराव द्वितीय, तीसरा बालाजी बाजीराव और चौथा बालाजी विश्वनाथ। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बालाजी बाजीराव। अगला देखते हैं। 18वीं शताब्दी में केरल के त्रावणकोर राज्य के बारे में निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सा सही है? पहला है 1729 से 1758 तक मार्तंड्य वर्मा त्रावणकोर के शासक थे। दूसरा, त्रावणकोर ने एक सशक्त सेना बनाकर 1741 में डच लोगों को हराया। और तीसरा, त्रावणकोर ज्ञान का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इसमें जो सही है कूट में से हमें वो बताना है फ्रेंड्स। तो ये तीनों ही बिल्कुल सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 1, 2, 3। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन 18वीं शताब्दी में अवध राज्य का संस्थापक था? पहला है मुर्शीद कुली खां, दूसरा सआदत खां, तीसरा अलीवर्दी खां और चौथा सरफराज खां। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सआदत खां। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है निजाम उल मुल्क स्वयं मुगल वजीर का अपना ओहदा छोड़कर दक्कन चला गया। दूसरा, अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में मुगल सेना को परास्त किया। इसमें जो सही है वो बताना है फ्रेंड्स। तो सिर्फ पहला वाला सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली जो है वो उसने पानीपत की लड़ाई में मराठों को हराया था। तो अगला देखते हैं। निजाम उल मुल्क आसफ जाह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है इसने हैदराबाद की स्थापना की थी। दूसरा, इसने केंद्रीय मुगल सत्ता से अपनी स्वतंत्रता की खुलेआम घोषणा की थी। तीसरा, इसने दक्कन में स्थापित अपने राज्य में मुगलों के नमूने पर जागीरदारी प्रथा चलाई थी। और चौथा, वह 1722 ईस्वी में वजीर बना था। तो इसमें से हमें जो सही नहीं है वो बताना है फ्रेंड्स। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है। इसमें केंद्रीय मुगल सत्ता से अपनी स्वतंत्रता की खुलेआम घोषणा की, इसने कभी भी ऐसा नहीं किया था। अगला देखते हैं। बंगाल के नवाबों का सही कालक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें मैं सीधे सीधे आप लोगों को आंसर बता देती हूँ फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। मुर्शीद कुली खां, फिर शुआउजुद्दीन, फिर अलीवर्दी खां और फिर सिराजुद्दौला। ये सही क्रम है इसका। ये तो कठिन है पूरा, कोई नहीं। चलिए अगला देखते हैं। हैदर अली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है वह अशिक्षित था। दूसरा, वह एक कुशल प्रशासक था। तीसरा, उसने फ्रांसीसियों की सहायता से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया। और चौथा, द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध में उसने अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित किया। इसमें जो सही है हमें वो बताना है। तो फ्रेंड्स इसमें ऊपर के 3 तो बिल्कुल सही है, चौथा गलत है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा इस हिसाब से, क्योंकि आंग्ला मैसूर युद्ध में वो मारा गया था बुरी तरह से। और ये हुआ था 1782 में। नोट कर लीजिएगा आप लोग। अगला देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो चलिए इसे अरेंज कर लेते हैं हम लोग। त्रावणकोर राज्य, राजा मार्तंडेय वर्मा, अभी अभी पढ़ा हमने। आमेर, जय सिंह। तीसरा है जाट राज्य, सूरजमल। और चौथा है रोहेलखंड, अली मोहम्मद खां। तो ये बिल्कुल सही अरेंज है फ्रेंड्स। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1, 2, 3, 4। अगला देखते हैं। सिखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है सिख धर्म की शुरुआत गुरु नानक ने की। दूसरा, सिखों को लड़ाकू समुदाय के रूप में बदलने का काम गुरु हरगोविंद ने शुरू किया। तीसरा, अपने आखिरी गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में सिख एक राजनीतिक और फौजी ताकत बने। इसमें जो सही है फ्रेंड्स हमें वो बताना है। तो ये तीनों ही बिल्कुल सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी कूट का सही हो जाएगा।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, अली वर्दी खां ने बंगाल में इजारा व्यवस्था की शुरुआत की। दूसरा, मुर्शीद कुली खां ने औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत बंगाल की राजधानी को ढाका से हटाकर मुर्शिदाबाद में हस्तांतरित किया। और तीसरा, बंगाल को मराठा आक्रमणों से सुरक्षित करने हेतु अली वर्दी खां ने उनसे संधि की। तो फ्रेंड्स, इसमें जो सही है वो है हमारा सिर्फ 3, ये सही है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी कूट का सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। 18वीं शताब्दी के भारतीय राज्यों और उनके शासकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, हैदराबाद राज्य की स्थापना 1724 में आसफ जाह ने की थी। दूसरा, सिराजुद्दौला ने बंगाल में कृषि राजस्व प्रणाली की शुरुआत की। तीसरा, मैसूर के टीपू सुल्तान ने लोगों को खगोलीय अन्वेषण में सक्षम बनाने के लिए तालिकाओं का एक समूह जिज मोहम्मद शाही निर्मित किया। तो जो सही नहीं है फ्रेंड्स वो हमें बताना है इसमें। तो ये तीसरा तो सबसे पहले गलत है, क्योंकि ये जो था ये डिस्कवर करने वाला था आमेर का राजा सवाई जय सिंह, तो इसलिए ये हमारा गलत हो जाएगा। और एक गलत है हमारा ऑप्शन नंबर 2, ये 2 भी गलत है। तो इसलिए इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 2 और 3। अगला देखते हैं। 18वीं शताब्दी में मैसूर के शासक हैदर अली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला है, उसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। दूसरा, उसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया और फ्रांसीसी जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। तो ये जो दोनों बातें हैं ये हैदर अली ने नहीं, ये टीपू सुल्तान ने की थी फ्रेंड्स। तो इसलिए ये दोनों ही ओके नहीं सॉरी, ये जो है हमारा दूसरा वाला ये टीपू सुल्तान ने किया था, पहला वाला नहीं। तो इसलिए ये पहला ही सही है सिर्फ। तो ऑप्शन नंबर ए इस हिसाब से हमारा सही हो जाएगा, केवल 1। अगला है, 18वीं शताब्दी में केरल के त्रावणकोर राज्य को राजा मार्तंडेय वर्मा के नेतृत्व में प्रमुखता मिली। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, उसने पुर्तगालियों को पराजित कर केरल से उसकी राजनीतिक सत्ता समाप्त कर दी। दूसरा, उसने पश्चिमी मॉडल पर सेना को सुसंगठित किया एवं एक आधुनिक शस्त्रागार बनवाया। तीसरा, उसने सड़कें एवं नहरें बनवाई एवं विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन दिया। इसमें जो सही है फ्रेंड्स हमें वो बताना है। तो दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है इसका। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी कूट का सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अवध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है। पहला है, नवाब वाजिद अली शाह ने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ हस्तांतरित की थी। और दूसरा, नवाब आसफउद्दौला ने मुहर्रम मनाने के लिए लखनऊ में इमामबाड़े का निर्माण करवाया था। तो इसमें जो सही नहीं है फ्रेंड्स हमें वो बताना है। तो इसका पहला वाला जो है वो सही नहीं है। तो इस हिसाब से कूट का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, केवल 1। तो फ्रेंड्स इसी के साथ क्वेश्चंस हमारे ख़त्म हो गए। तो थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है फ्रेंड्स तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर।